गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वित्त विवरण। ठीक है, किसी भी संस्था में प्रमुख रूप से विभिन्न वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता, इनकम स्टेटमेंट और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड वन इज कोष प्रवाह विवरण, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिफ्थ इज मूल्य संवर्धन विवरण, यानी कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। सिक्स्थ है हमारा मानव संसाधन लेखांकन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सेवेंथ है हमारा सामाजिक चिट्ठा, यानी कि सोशल बैलेंस शीट। और लास्ट वन है हमारा एट्थ वन इज सामाजिक आय विवरण अथवा सामाजिक लागत एवं आय वितरण, यानी कि सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट को। स्थिति विवरण को आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति का विवरण, संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण, इन सभी नामों से जाना जाता है। यह विवरण क्या बताता है? यह विवरण बताता है कि एक निश्चित समय पर या बिंदु पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, इसी के लिए फ्रांसिस आर स्टिल्टन के अनुसार स्थिति विवरण को उसने डिफाइन किया है, यानी कि उसकी एक परिभाषा दी है। तो उसके अनुसार स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है। ठीक है, बैलेंस शीट इज अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ गोइंग बिजनेस एट अ सर्टेन मोमेंट, यानी कि स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर किसी चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है। ठीक है, इसी तरह गुथमैन के अनुसार भी स्थिति विवरण को किसी उपक्रम के दोहरे वित्तीय चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक और तो इसके प्रयोग में आने वाली संपत्तियों तथा दूसरी ओर उन संपत्तियों के स्रोत को दर्शाता है। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है जो गुथमैन ने दी है हमारे स्थिति विवरण की। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति विवरण की विशेषता क्या है? तो सबसे पहला है स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, निश्चित अवधि के लिए नहीं। ठीक है, एक इसकी पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है, ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, एक निश्चित तिथि होती है। अतः यह विवरण एक निश्चित तिथि पर संस्था की संपत्ति एवं दायित्वों की स्थिति बतलाता है, यानी कि फिर यह विवरण क्या है? एक निश्चित तिथि पे, एक फिक्स डेट पे किसी भी संस्था, किसी इंस्टीट्यूशन की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को शो करता है, उसकी स्थिति बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिति विवरण एक विवरण पत्र होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट होता है, खाता नहीं, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है? विवरण पत्र है। ठीक है, इसमें टू व बाय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड हमारा है स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति चालू व्यापार गोइंग कंसर्न मूल्य पर दिखलाता है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति चालू व्यापार, यानी कि गोइंग कंसर्न
मूल्य पर दिखलाता है। फोर्थ है स्थिति विवरण लेखांकन की प्रक्रियाओं, अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया हैं, मान्यताएं हैं, assumptions हैं, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्थिति विवरण लेखांकन की प्रक्रियाओं, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है स्थिति विवरण में संस्था के दायित्व एवं संपत्तियां एवं पूंजी दिखलाते हैं। एक और यह संस्था में प्राप्त किए कोषों के सूत्र यानी कि दायित्व एवं स्वामियों की क्षमता तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों तथा संपत्ति अधिकारों जिनमें ये कोष लगे हुए हैं को दर्शाता है। इसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा कैसा समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है स्थिति विवरण में संस्था के दायित्व एवं संपत्तियां एवं पूंजी दिखलाते हैं। एक और ये संस्था में प्राप्त किए कोषों के सूत्र दायित्व एवं स्वामियों की क्षमता तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की संपत्तियां और संपत्ति अधिकारों जिनमें ये कोष लगे हुए हैं उनको दर्शाता है। इसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा समान होता है। ठीक है, यह हमारी विशेषताएं हो गई स्थिति विवरण की। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ बैलेंस शीट। ये भाई स्थिति विवरण के कार्य क्या हैं। किसी भी संस्था का स्थिति विवरण 3 महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है। सबसे पहला है ये संस्था के साधनों यानी जो रिसोर्सेज हैं फर्म के एवं उनके विरुद्ध दायित्वों यानी कि ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म का सारांश प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये संस्था के साधनों एवं उनके विरुद्ध दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। सेकंड पॉइंट है यह संस्था की तरलता को प्रकट करते हैं। ठीक है, जब रिपोर्ट रूप में स्थिति विवरण दिया होता है तो शुद्ध चालू संपत्तियां यानी कि नेट करेंट एसेट्स जिसे हम कहते हैं की मात्रा फर्म की तरलता बतलाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है यह संस्था की तरलता को लिक्विडिटी को प्रकट करता है। जब रिपोर्ट रूप में स्थिति विवरण दिया हुआ होता है तो शुद्ध चालू संपत्तियों नेट करेंट एसेट्स की मात्रा फर्म की तरलता बतलाती है। ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है यह संस्था की शोधन क्षमता अर्थात दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता बताता है। यह क्षमता कुल संपत्तियों का कुल दायित्वों के से अनुपात अथवा ऋण क्षमता अनुपात से ज्ञात की जा सकती है। सामान्यतः ऋणों का उच्च अनुपात संस्था की कमज़ोर शोधन क्षमता को प्रतीत होता है। ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट यह है यह संस्था की शोधन क्षमता अर्थात दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता को बताता है। यह क्षमता के कुल संपत्तियों का कुल दायित्व से अनुपात अथवा ऋण क्षमता अनुपात से ज्ञात की जा सकती हैं। सामान्यतः ऋणों का उच्च अनुपात संस्था की कमजोर शोधन क्षमता का प्रतीत होता है।